क्यों गर्मियों में जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंड होते हैं अंदर से, और जबकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी गर्म होता है। तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है, क्योंकि जो मिट्टी है वो उष्मा का कुचालक होता है। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे ही हम घड़े में पानी डालते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि घड़े में से पानी रिस के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका घर है मतलब सीमेंट और ईंट से बना हुआ, और यहाँ पे लाइट नहीं है और काफ़ी गर्मी है। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये हमारा एक पुराना घर जो मिट्टी से बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। तो जैसे ही आप इसके एंटर करते हैं, अभी बाहर का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जैसे ही अगर आप इसके एंटर करते हैं तो मैं आपको इसके अंदर का टेम्परेचर दिखाता हूँ। मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर लगभग 10 सेंटीग्रेड कम होगा। और ना सिर्फ टेम्परेचर कम है, बल्कि जैसे ही बाहर से गर्म हवाएं एंटर करती हैं इस रूम में, जैसे इस विंडो से या फिर इस डोर से, तो हवाएं जो हैं उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है जब वो अंदर आती हैं। तो ये बेनिफिट है जो मिट्टी का घर है उसका। तो बेसिकली जो मिट्टी के घर होते हैं वो गर्मियों में ठंडक पैदा करते हैं और ठंडियों में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है मिट्टी के घर का। बेसिकली इस घर का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट अभी क्योंकि लाइट नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए हम सभी लोग यहीं इकट्ठा हुए हैं। तो गाइस, चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर गर्मी के दिनों में मिट्टी से बना हुआ घर ठंडा प्रदान करता है, जबकि उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो काफ़ी गर्म होता है। जैसे अभी घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बाहर 40 प्लस है। तो इतना डिफरेंस है, फिर भी जो अंदर का टेम्परेचर है वो अभी भी लो मेंटेन है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मिट्टी जो उष्मा का कुचालक है। मतलब दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ये अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं। अब घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो बढ़ेगा तब जाके गर्मी लगेगी, लेकिन गर्मी तब लगेगी जब वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा कैसे? जब हीट जो बाहर ज़्यादा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर का हीट जब अंदर जाएगा तभी तो घर के अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा। बट जो मिट्टी के घर होते हैं अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं। इसी कारण से घर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, वो अंदर जाने की कोशिश तो करता है, बट जो मिट्टी होता है वो उसको प्रिवेंट करता है, वो उसे रेस्ट्रिक्ट करता है। तो यही कारण है मिट्टी के जो घर होते हैं वो ठंडा ही रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सो गाइस, मैं आपको एक और फैक्ट बताने वाला हूँ। तो उस फैक्ट को बताने से पहले चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है घड़ा। अब मुझे लगी है प्यास, तो सबसे पहले मैं पी लेता हूँ पानी। सो गाइस, घड़े का पानी मैं पी चुका हूँ और घड़े का पानी काफ़ी ठंडा है। तो चलिए इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझते हैं कि आखिर घड़े का पानी इतना ठंडा क्यों होता है। तो यहाँ पर भी पूरा जो काम है करने वाला वो है हीट। अगर आपने हीट को अच्छे से समझ गया तो समझ लीजिए आपका कंसेप्ट क्लियर है। मतलब हीट किसी भी चीज़ को गर्म कर सकता है और किसी भी चीज़ को ठंडा कर सकता है। तो जैसे ही हम घड़े में पानी डालते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि घड़े में से पानी रिस के बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि जो घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता है। अब जैसे ही पानी बाहर निकलता है, क्योंकि घड़े के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो जैसे ही घड़े का पानी छिद्र में से बाहर निकलता है वो वाष्प में बदलने लग जाता है। और वाष्प में बदलने के लिए कुछ मात्रा में एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी घड़े के पानी से लेता है। तो क्योंकि घड़े के पानी से एनर्जी लिया जा रहा है, इसलिए घड़े का जो पानी है वो अपना एनर्जी मतलब अपना हीट कंटिन्यू खोते जाता है। अब आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का अगर हीट लॉस होगा तो वो उस चीज़ का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा। तो यही कारण है कि घड़े का पानी अपना टेम्परेचर खोने लग जाता है और ठंडा होने लग जाता है। तो यही कारण है कि घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा होने लग जाता है और धीरे धीरे काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो हमको आता है पीने में मज़ा। सो गाइस, मैं अटेंड कर रहा था एक मीटिंग
अपनी कंपनी का, और वहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना था प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए थे। और जैसे ही मैं रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, इमीडिएटली 2 स्लाइड्स के बाद मेरा लैपटॉप जो है वो डेड हो गया, क्योंकि ड्यू टू थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी सिंस मॉर्निंग। अब बेचारा ये मेरा लैपटॉप सुबह से चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो मीटिंग है वो एक ऐसे टाइम में स्टार्ट हुआ जब मेरा लैपटॉप ऑलमोस्ट डेड होने वाला था। बट समहाउ ये क्लाइंट मीटिंग नहीं था, ये इंटरनल मीटिंग था विथ माय मैनेजर्स एंड ऑल टीम मेंबर्स। सो सुबह से लाइट नहीं है और यहाँ पे बड़ी जोर की गर्मी। अम्मा अम्मा आप बोल रही हैं कि ये वाला जो कच्चा घर है मिट्टी वाला, इसको ना तोड़ें हम, क्योंकि ये काफ़ी पुराना घर है और अम्मा ने खुद इस पे इन्वॉल्व होकर ये वाले घर को बनवाया है, इसलिए अम्मा का एक अलग ही लगाव है इस घर से। और वैसे अम्मा बोल रही है कि अगर इस घर को तोड़ देते तो अभी इतनी गर्मी में जब लाइट चली जाती है तब आप कहाँ रहते, है ना अम्मा? तो अम्मा ये वाला घर को तोड़े कि नहीं तोड़े? तो नहीं तोड़ी दादा। हाँ, काहे? एक कुटी मैंने एक मटी हो रही आवत है। हाँ, बात तो सही है। तो गाइस इस घर को तोड़ने वाले हैं, बट अम्मा इस चीज़ का अपोज कर रही है। वो शुरू से इस घर को प्रिवेंट करना चाहती है, क्योंकि इसके कई बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जैसे अभी गर्मी है और लाइट नहीं है, तब आप कहाँ जाओगे? आप यहाँ आके आप आराम कर सकते हो। लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और एक रीज़न ये भी, जो भी हम लोग खेती करते हैं, धान वगैरह या गेहूँ जो भी हम लेके आते हैं, उसको हम कच्चे घर में स्टोर करते हैं, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये। और एक रीज़न ये भी है कि इससे अपना अलग ही लगाव है। सो गाइस फाइनली लाइट आ चुकी है और मैं अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप ऑन कर देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ अपना जो पेंडिंग वर्क। Finally I have punched out and it's time to go outside and have a delicious tea or coffee, whatever. Guys, I hope you enjoyed this video and learned something. If you like this video, so please subscribe our channel and support us. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।